क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी से पीएफ तो आसानी से कट जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे निकालना इतना मुश्किल क्यों होता है? फॉर्म वेरिफिकेशन और लंबा इंतजार। क्या आप भी इस माथापच्ची से परेशान हैं? तो क्या अब पीएफ निकालना उतना ही आसान हो जाएगा जितना एटीएम से कैश निकालना या यूपीआई से पेमेंट करना? नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर पर अपनी सहमति दे दी है। देश के 7 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ईपीएफओ 3.0 की चर्चाएं ही हर जगह हो रही है। क्या अब ज्यादा टैक्स कटेगा? चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये ईपीएफओ 3.0 है क्या। ये कोई नया कानून नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल अपग्रेड है। जैसे बैंक में नेट बैंकिंग आई थी, ठीक वैसे ही पीएफ में 3.0 आया है, जिसका मकसद पीएफ खाता धारकों को बैंकिंग जैसी सुविधा देना है। अब यूजर्स यूपीआई और एटीएम जैसे माध्यमों से भी पीएफ विड्रॉल कर सकेंगे, जिससे लंबी प्रक्रिया और इंतजार खत्म होगा। इसके साथ ही ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है और क्लेम निपटाने का समय घटाकर लगभग 3 दिन कर दिया है। इसका मतलब है कि इमरजेंसी विड्रॉल में पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पीएफ निकालने की लिमिट क्या होगी? ईपीएफओ 3.0 को लेकर कुछ सीमाएं तय की गई हैं। आमतौर पर सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 50% से 70% तक ही निकाल सकते हैं, जबकि कम से कम 25% राशि खाते में रखना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो वो अपने पीएफ का 75% तक हिस्सा निकाल सकता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ रकम सुरक्षित बनी रहे। अब बड़ा सवाल, पीएफ निकालने पर टैक्स लगेगा या नहीं? अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा लगातार नौकरी करने के बाद पीएफ निकालते हैं तो पूरी राशि जो है वो टैक्स फ्री रहती है, लेकिन 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर टैक्स लग सकता है। 50,000 रुपए से अधिक निकासी पर पैन होने पर 10% टीडीएस और पैन न होने पर 30% तक टीडीएस कट सकता है। साथ ही कुछ मामले में ये राशि आपकी कुल आय में जोड़कर टैक्स स्लैब के अनुसार भी टैक्स योग्य हो सकती है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसी जरूरतों के लिए पीएफ निकासी पर टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी बंद होने पर मजबूरी में नौकरी छोड़ने की स्थिति में भी टैक्स राहत का प्रावधान है। ये तो हुई पीएफ डिडक्शन और टैक्स की बात। अब जानिए, अगर पीएफ यूपीआई से लिंक हो रहा है तो इसको निकालने का प्रोसेस और लिमिट क्या होगा। इस संबंध में बीते कुछ दिनों में आई रिपोर्ट्स को देखें तो एटीएम या यूपीआई के जरिए विड्रॉल की सीमा कस्टमर्स के कुल पीएफ बैलेंस के 50% तक सीमित हो सकती है। पीएफ खाते को यूपीआई से जोड़ने के लिए यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी शर्त होगी। इसके साथ ही सदस्य का आधार, बैंक अकाउंट और पैन को यूएन से लिंक होना अनिवार्य रहेगा। मोबाइल नंबर भी आधार और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन पर होगी। ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप में लॉगिन करने पर वहां एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर लिंक पीएफ विद यूपीआई या फिर पीएफ विड्रॉल विया यूपीआई। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद सदस्य को अपनी यूपीआई आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद संबंधित यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जहां से पीएफ अकाउंट को जोड़ने की अनुमति देनी होगी। और इस सुविधा का लाभ आप इसी महीने के आखिर तक उठा सकेंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।